Guys, topic is DC circuits. So today is our last lecture. I think lecture 5 है. Lecture 5 है. This is your last lecture. Guys, topic is potentiometer. Topic is potentiometer. पोटेंशियोमीटर में सच्ची बता दूं, बच्चों को बहुत टफ टॉपिक लगता है. 12th वालों को भी बहुत, पिछले साल भी टफ लगा, उससे पिछले साल भी टफ लगा. हर साल बच्चों को पोटेंशियोमीटर काफी टफ टॉपिक लगता है. और पोटेंशियोमीटर बहुत आसान टॉपिक है, टफ नहीं है. समझना पड़ेगा तुम्हें कि इसमें करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, 15-20 मिनट लगेंगे इसे समझाने में. चलेगा? एवरीबॉडी बोलो हाँ. गाइस चलेगा? यस सर. भाई कहानी ये है कि किसी सर्किट में मुझे एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में. सर हाँ बेटा बोलो. सर एक बार जस्ट मीटिंग सर थोड़ी देर के लिए सर अनलॉक कर दो सर. मैं अभी इससे दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर लूँ. ओके. हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स. और उसकी क्या वैल्यू निकालनी है मुझे? एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है. बोलो हाँ. व्हाट डू यू रिक्वायर? आइडियल वोल्टमीटर. You require ideal voltmeter. There is no such thing as ideal voltmeter. There is no such thing as ideal voltmeter. ठीक है कि नहीं है? कभी भी तुम वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो क्या करेगा? उसकी रेजिस्टेंस होगी, भले ही उसकी हाई रेजिस्टेंस हो, लेकिन रेजिस्टेंस तो होगी या नहीं होगी? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर. इसका मतलब उसमें से करंट जाएगा ही जाएगा. और उसमें से करंट जाएगा ही जाएगा, तो जो चीज तुम नापना चाह रहे थे वो चीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी. किस किस को ये बात समझ में आई है? गॉट इट? गाइस बात समझ में आई या नहीं आई? मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि आइडियल वोल्ट मीटर टाइप की चीज चाहिए मुझे. आइडियल वोल्ट मीटर टाइप की चीज चाहिए टू गेट एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू. हाँ या ना? गॉट इट? और पोटेंशियोमीटर इज अ वे ऑफ रियलाइजिंग दैट थिंग. इट इज अ वे ऑफ रियलाइजिंग आइडियल वोल्टमीटर. इज दैट फाइन? मैं ये कहना चाह रहा हूं, सपोज करो मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है. मुझे ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करना है. कैसे मेजर करोगे ईएमएफ ऑफ सेल? ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ई है, ये आर है. कोई बच्चा गया, उसने कहा सर मैं यहां पर आइडियल वोल्ट मीटर लगा देता हूं. आइडियल वोल्ट मीटर क्या करेगा? इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी इनफाइनाइट. रेजिस्टेंस हो जाएगी इनफाइनाइट. अगर इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसमें करंट हो जाएगा जीरो. और इसमें करंट जीरो हो जाएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा. बोलो हाँ. लेकिन देयर इज नो सच थिंग एज आइडियल वोल्ट मीटर. अब आइडियल वोल्ट मीटर नहीं होता तो इसका मतलब तुमने यहां पर सेल लिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये आइडियल नहीं है. तो ये क्या नापेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं ये ई होगा, ये आर होगा, ये सर्किट कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा आर, आर ई. क्या मैं ये कह सकता हूं ये वोल्ट मीटर नापेगा, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा तो ये वी नापेगा आई आर. किस किस को ये समझ में आ गया? दिस विल बी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. हाँ या ना?
क्या मैं ये कह सकता हूं इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, दिस विल बी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बोलो हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूं दिस विल बी ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर? बोलो हाँ। नहीं समझ में आया तो पूछ लेते हैं कि सर नहीं समझ में आया। आया है समझ में? Guys, what is wrong with you? Everybody got it? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि ये वोल्ट मीटर है, ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, करंट ऐसे जा रहा है। ये वोल्ट मीटर क्या नापेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी निकालेगा। ए बी निकालेगा या नहीं निकालेगा? तो वी ए माइनस वी बी निकालेगा। मान लो ये वी ए माइनस वी बी, तुम ऐसे भी कह सकते थे कि बी से ए जाओ, बी से ए जाओगे तो ये टेक्निकली या तो आई आर निकालेगा या ई माइनस आई आर निकालेगा। बात एक ही है या नहीं है? क्योंकि केवीएल ये भी कहता है ई माइनस आई आर इज कैपिटल जीरो, इज जीरो। हाँ या ना? ई माइनस आई आर इज सेम एज आई कैपिटल आर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिस्चार्जिंग सेल का और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम नहीं है। तो बेसिकली ये नाप रहा है ये चीज। ये कितना नाप रहा है? ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। यहां से निकाल लिया, चाहोगे तो यहां से भी निकाल सकते हो। दैट विल बी ई माइनस ऑफ ई अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, so that will be e capital R upon R plus R. Can I say this will be less than E? अरे सही भी है। डिस्चार्जिंग सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? लेस देन ईएमएफ होता है, नहीं होता है? वो लेस देन ईएमएफ नापेगा। कैन यू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग नॉन आइडियल वोल्ट मीटर? नो। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? सही है? Yes, sir. पक्का ना? तो मतलब एक्चुअली पोटेंशियोमीटर का यूज कहां पर आया है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल दे। हमें पता है आइडियल वोल्ट मीटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब हमेशा कभी भी मैं ईएमएफ ऑफ सेल तो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल की जगह हमेशा क्या निकलेगा? ई माइनस आई आर निकलेगा। बोलो हाँ। हाँ, एवरीबॉडी sir. गॉट माय पॉइंट और नॉट? सो सपोज करो आई गिव यू अ क्वेश्चन, आई गिव यू अ क्वेश्चन, I give you a question. Quite similar to a previous year question, okay? सर नीचे कर देता हूँ। कर रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। हैंग हो गया। अब हो गया? लिख लिया? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सपोज मैंने ये क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर में भी आया है। क्या बोल रहा है ये? ये कह रहा है वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस 500 इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4। मतलब बेसिकली ये ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 है और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस 500 है। इसने इसका ईएमएफ निकाला, तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। बोलो हाँ। या तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस या ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम है। तो वो क्या निकाल रहा है? आई आर निकाल रहा है। तो वी की वैल्यू रीडिंग कितनी है? ई अपॉन 504 इंटू 500, ये नापेगा ना? किस किस को ये समझ में आ रहा है? अरे आई आर निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है? सही है? प्रभाकर तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. पक्का ना? Yes, अब sir. ये कह रहा है परसेंटेज एरर इन द रीडिंग कितना होगा? परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है? परसेंटेज एरर ये होता है एरर अपॉन एक्चुअल इनटू 100। ठीक है? एरर का मतलब क्या हो गया? नापना था इसको ई, नापा इसने वी,
अपॉन ई इंटू 100। किस किस को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. नापना था इसको ई, नापा इसने वी, अपॉन ई इंटू 100 कर दिया, तो ये कितना आया? ई -500 अपॉन 504 ई अपॉन ई इंटू 100, दैट इज 400 अपॉन 504। दिस इज योर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट से 0.8 के आसपास आ रहा होगा। सही है गाइस? एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। मैंने पोटेंशियोमीटर अब तक कराया नहीं, तुम नोटिस करो, पोटेंशियोमीटर भी स्टार्ट नहीं किया अभी तक। तो मैं भूमिका बना रहा था पोटेंशियोमीटर की आवश्यकता क्यों है। किस किस को ये समझ में आ गया? क्योंकि हमेशा ही गड़बड़ आएगी। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? पोटेंशियोमीटर से वो सिर्फ क्या निकाल रहा था? ईएमएफ ऑफ सेल। मैं ये कह रहा हूं पोटेंशियोमीटर से मैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं। बोलो हाँ। बात तो वही होगी ना, आइडियल वोल्टमीटर। इट शुड बी लाइक एन आइडियल वोल्टमीटर। अब मैं आइडिया देता हूं पोटेंशियोमीटर का कैसे करते हैं। गाइस स्क्रॉल कर दें। मान लो मेरे पास, मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं गाइस? एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे पास ये सेल है, मुझे ई की वैल्यू पता नहीं है, मुझे ई निकालना है। यहां पर एक उल्टा सेल लगा दो, उल्टा सेल लगा दो, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, चलेगा? कुछ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी रही होगी। ये जो उल्टा सेल है इसका पोटेंशियल वेरिएबल है, इसको जीरो से इंक्रीज करो। बच्चे कहेंगे इससे क्या होगा? मैं कहूंगा जीरो होगा। जीरो होगा तो ऐसे करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा? वो करंट जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर जी। और जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट होता जाएगा ई माइनस वी अपॉन आर प्लस आर जी। किस किस को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम इस v को बढ़ाते जाओ। मान लो v की वैल्यू आई 2.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट पे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, करंट जीरो हो गया। गैल्वेनोमीटर छोटा सा करंट भी नाप लेता है, तो उसमें छोटा सा करंट भी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? उस इंस्टेंट का v इज ई। एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या हुआ? Yes, sir. तुम्हारे पास मान लो डायल टाइप होता, कोई डायल टाइप होता, और डायल टाइप को v को इंक्रीज करता जाता, टाइम के साथ इंक्रीज करता जाता, करंट डिक्रीज करता जाता, एक पॉइंट पे करंट जीरो हो गया। इसका मतलब उस इंस्टेंट पे इस सर्किट के अंदर करंट जीरो हो गया। उस इंस्टेंट पे v की वैल्यू e के बराबर होनी चाहिए। बोलो हाँ। Yes, सही है? sir. किस किस को समझ में आया है? दैट इज हाउ, Sir, आ गया. दैट इज हाउ वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियोमीटर। नो, आई डोंट थिंक एनीबॉडी एवर टीचेस पोटेंशियोमीटर इन दिस वे। इसको आप समझते हैं जैसे मैंने समझाया उसके हिसाब से। सपोज मेरे पास एक सर्किट लिया, ये वायर ले लिया, यूनिफॉर्म वायर, इस पूरे की कुछ रेजिस्टेंस है, इसको ए बी बोल दिया, इसका लेंथ एल ले लिया। ये यूनिफॉर्म वायर है, ये R1 है, ये E1 है, ये R है। कहना इसे करंट वुड बी E1 अपॉन R1 प्लस R। किस किस को ये चमका? ये करंट हो जाएगा। बोलो हाँ। इसी को पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, इसी को पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। सही है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो होगा, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा?
क्या मैं ये कह सकता हूं VA माइनस VB कितना हो जाएगा? इसी को VAB बोल दो, इसी को VAB बोल दो। कैन आई से दैट इज IR? IR हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस R इंटू R। यहां तक भी सही है? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? यस सर। मतलब मान लो कल कोई कह देता कि पोटेंशियल था मेरे पास, E1 था 20 वोल्ट, ये था मेरे पास सपोज से आई डोंट नो लेट अस से 8 ओम, और ये था मेरे पास 2 ओम। सो कैन आई से योर करंट वुड बी 2 एम्पियर? हाँ या ना? क्या मैं VAB बोल सकता हूँ? कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट। किस किस को ये समझ में आ गया? एवरीबडी IR 16 वोल्ट हो गया। अब मैंने कहा ये लेंथ है L, क्या मैं ये कह सकता हूं ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो इस पूरे लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन कर सकता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैन आई से दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ VAB by L? एवरीबडी गॉट इट? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. कि मान लो मैं कह दूं 10 मीटर का वायर ले लिया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 1.6 वोल्ट पर मीटर। एवरीबडी किस किस को Yes, समझ में sir. आया है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया। Yes. अब इसमें ऐसा करो, अगर हमारे पास ये सर्किट है, ये सर्किट है, ये A है, ये B है। अगर मैं कुछ पार्ट ऑफ सर्किट ले लूं, ये वाला पार्ट ऑफ सर्किट ले लूं, इसको J बोल दूं, ये डिस्टेंस X बोल दूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ वुड बी VAB by L into X? किस किस को ये समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB था कुछ वैल्यू, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक लेंथ L पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक L डिस्टेंस पे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो X लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू X। बोलो हाँ। आया समझ में? नहीं आया? Yes, sir. अगर किसी को इसमें डाउट सा हो रहा है तो इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकता हूं मैं चाहूं तो। मैं ये कह सकता हूं VAB क्या होगा? IR, ये क्या हो जाएगा? I रो L बाय A, और VAJ कितना हो जाएगा? IR डैश, ये हो जाएगा I रो X बाय A। और ये पूरा वायर यूनिफॉर्म वायर है, ए कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। हाँ या ना? ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग से लिख दी ना मैंने, तो दोनों का रेशियो लूंगा तो क्या आ जाएगा? VAJ अपॉन VAB इज X बाय L। बोलो हाँ। एवरीबडी गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Can I see at AJ? Can I see at AJ and say yaar AJ is like A is at higher potential, J is at lower potential. This is sort of like a battery of this value. जितना बड़ा X लोगे उतनी बड़ी ये उल्टी ये ऐसी बैटरी बन रही है। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? अगर मैं इससे थोड़ा और बड़ा ले लूंगा तो ये और ज्यादा पावरफुल बैटरी बन जाएगी क्योंकि X बड़ा हो जाएगा। हाँ या ना? ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा A पे हाई, J पे लो। हाँ या ना? बैटरी टाइप बोला है, बैटरी नहीं, Yes, sir. बैटरी टाइप बोला है पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। बोलो हाँ। किस किस को यहां तक का समझ में आया है? नहीं आया? नहीं आया तो बोल सकते हैं सर नहीं आया, रिपीट कर दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे EMF ऑफ सेल निकालना है, EMF ऑफ सेल निकालना है, तो मुझे चाहिए कि सेल से करंट ना जाए। मैंने ये सर्किट लिया, पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट, पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट लिया। ये R है, ये R1 है, ये E1 है,
ये ए है, ये बी है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। मैंने अननोन सेल लिया, अननोन सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से जोड़ के यहाँ पे जॉकी लगाया, इस कोने पे ले गया। इस जॉकी को धीरे धीरे मैं स्लाइड करने लगा राइट की तरफ। क्या करने लगा? पहले ये जॉकी लिया, उस जॉकी को ले जाके यहाँ पर कॉर्नर पे लगा दिया, फिर उसको स्लाइड करके इधर लेके आऊंगा, फिर और स्लाइड करके इधर लेके आऊंगा, फिर और स्लाइड करके इधर लेके जाऊंगा, फिर स्लाइड करके इधर लेके जाऊंगा, फिर स्लाइड करके इधर लेके जाऊंगा। तुम कहोगे इससे क्या होगा? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया इससे क्या हो रहा है? इससे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली और उल्टा पोटेंशियल है वो, हाँ या ना? यस सर। वो ऐसे लेके जा रहे हो, ये एक्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, टेक्निकली ये एक उल्टा बैटरी टाइप का बनता जा रहा है, जिसकी वैल्यू टेक्निकली क्या होनी चाहिए? VAB x/L टाइप की होनी चाहिए। और जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है, ये बैटरी उल्टी ताकतवर होती जा रही है, वो इस ई को अपोज करती जा रही है। जिस इंस्टेंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे यहां पे करंट जीरो, तो इसका मतलब यहां पे भी करंट जीरो। इसका मतलब इस पूरे के अक्रॉस, नीचे वाले पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ई होगा या नहीं होगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ई होगा। बोलो हाँ। Yes, sir. क्योंकि इसमें तो करंट जीरो हो गया ना, आई डैश तो जीरो हो गया, इसमें से भी करंट आई डैश जीरो हो गया, तो इस पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ई ही तो होगा। क्या मैं कह सकता हूं उस इंस्टेंट पे ये ऊपर वाला सर्किट भी आइसोलेट हो गया? आइसोलेट क्यों हो गया? नीचे करंट ही नहीं आ रहा, तो ये सर्किट बिल्कुल ओरिजिनल सर्किट नहीं बन गया ये पोटेंशियोमीटर वाला, हाँ या ना? समझे नहीं मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ? सर, हाँ सर। अदरवाइज yes, नीचे सर्किट लगाऊंगा तो डबल लूप सर्किट मान सकते थे। कुछ बच्चे कहते हैं सर डबल लूप सर्किट है ये, तो डबल लूप सर्किट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा अगर नीचे वाले सर्किट में करंट ही नहीं जा रहा तो उसका कोई हाँ, यूज। फिर तो फायदा ही नहीं है। तब जीरो ही इसका आएगा। मतलब तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको एग्जैक्टली ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? तभी तो Yes. लिखेंगे जब जब नीचे का कोई काम नहीं कर रहा, नीचे का कोई बैटरी काम नहीं कर रही, तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब इस केस में ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए? VAB x/L। किस किस को ये चमका है? अननोन सेल की बैटरी की क्या ईएमएफ कितना होना चाहिए? VAB x/L। L को बोल देंगे बैलेंसिंग लेंथ, L को बोल देंगे बैलेंसिंग लेंथ। बोलो हाँ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? कि सपोज करो ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, हाँ या ना? ये है 20 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 8 ओम। चलेगा? ये है 8 ओम। करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। अब मैंने ये लेंथ कितनी दी हुई है? ये लेंथ दी है सपोज 10 मीटर दे दी, लंबा वायर है। यहां पर एक बैटरी ली और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा के बैलेंस कर दिया, और ये कहते हैं जब ये लेंथ 5 मीटर हो गई, उस इंस्टेंट पे इसमें करंट नहीं जा रहा, उसमें करंट नहीं जा रहा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें यहां करंट नहीं जा रहा तो यहां भी करंट नहीं जा रहा? तो इसका मतलब ऊपर वाला सर्किट आइसोलेट हो गया है, नहीं हो गया? ऊपर वाला सर्किट हाँ सर। आइसोलेट हो गया, और आइसोलेट हो गया तो इसमें जो पहले हो रहा था वही अब हो रहा है। डबल लूप सर्किट ही नहीं है ये, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसमें करंट अभी भी अब कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। और इतने के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर के अक्रॉस। मैंने कहा पूरी लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ये था 2 × 8, 16 वोल्ट। बोलो हाँ। तो 16 वोल्ट था 10 मीटर पे। यूनिटरी मेथड से कह सकता हूँ 16 वोल्ट
16/10 वोल्ट पर मीटर, 5 मीटर पे कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इसका मतलब दिस इज 8 वोल्ट। किस किस को ये चमका है? एवरीबॉडी यस सर। पक्का? यस सर। सर वो ऊपर वाला दिखा। डू यू रियलाइज जैसे जैसे अननोन ई बड़ा होता जाएगा बैलेंसिंग लेंथ बड़ी होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। गॉट इट और नॉट? जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बैलेंसिंग लेंथ और बड़ी होनी चाहिए। डू यू रियलाइज अगर मान लो 15 वोल्ट होता ई तो बैलेंसिंग लेंथ ऑलमोस्ट पूरा लेंथ के आसपास आता है या नहीं आता? क्योंकि इस पे पूरा पोटेंशियल था ही कितना, 16 वोल्ट। बोलो हाँ, सही है कि नहीं है? अबे ये पोटेंशियल डिफरेंस था 16 वोल्ट, 16 वोल्ट था पूरी लेंथ के ऊपर, तो 15 वोल्ट का अगर ये होता तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ आती? ऑलमोस्ट एंड तक नहीं आती। 16 वोल्ट होता तो एग्जैक्टली कहाँ पे आती? बिल्कुल एंड पे आती। बोलो हाँ। यस सर। किसी को ये समझ में आ रहा है कि इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? इसका फेल कब होएगा? ये मेथड फेल कब होगा? जब अननोन ईएमएफ इज ग्रेटर देन वीएबी। बोलो हाँ। समझे? नहीं समझे? हम ये कह रहे हैं ये ए है ये बी है। निशा बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। मैं ये कह रहा हूं ये हो गया बैलेंसिंग लेंथ, ये एक्स हो गया। ये एक तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है? ये ऊपर वाला सर्किट एक तरीके से ऐसे बिहेव कर रहा है, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो ये एक तरीके से ऐसे बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? जो कि इस ई को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहा हूं तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है, हाँ या ना? जिस इंस्टेंट पे ये वाली वैल्यू इस वाले पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि इस नीचे वाले पार्ट में करंट जाना 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। तो हम ये कहेंगे अननोन ईएमएफ शुड बी VAB x/L। गॉट इट? वेयर x इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। अब मैं कह रहा हूं देयर आर टू कंडीशंस फॉर विच बैलेंसिंग लेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड, only in two conditions where unknown EMF should be less than VAB, and दूसरा should be कि सर्किट सही से बनाना, सर्किट में EMF and VAJ should oppose, इसका मतलब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब है कि क्वेश्चन वाला ऐसा क्वेश्चन बना देगा ऐसा, will you ever get balancing length? Will you ever get balancing length in this case? No sir. Would you ever get balancing length in this case? Would you ever get balancing length in this case? किस किस को चमक रहा है कि भाई देखो ऐसा है, पहले वाले में गड़बड़ हो गई, पहले वाले में गड़बड़ ये होगी, ये हाई था ये लो था, तो ये दोनों बैटरियां तो एक तरीके से ऐड नहीं हो गई, हाँ या ना? ये वाला सही है, ये वाला सही है क्योंकि इसमें ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है। तो जैसे जैसे ये बैलेंसिंग लेंथ होगी, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेंगे तो हम कहेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा और ये इसको अपोज करेगा। बोलो हाँ। तो किताबों में जानते हो क्या लिखा होता है? ध्यान से देखना। वो ये कहते हैं अपोज करने को कैसे बोल सकते हैं? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अननोन सेल शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ AB वायर, और द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अननोन सेल शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ AB वायर। गॉट इट और नॉट? Yes sir. या तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करो AB वायर के, या नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव एंड ऑफ AB वायर से कनेक्ट करो, हाँ या ना? तभी वो अपोज करेंगे, तभी बैलेंसिंग लेंथ आएगी, और वो भी तभी आएगी जब E लेस देन VAB होगा, अदरवाइज नहीं आएगी। गॉट इट और नॉट? Yes sir. सर नोट करना है नीचे वाला।
सब चार करना है, बनाया। सब कुछ नोट करना है। मैंने कहा था पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, पोटेंशियोमीटर सही में कुछ भी नहीं है, और लोगों ने हवा मचा रखा है कि बहुत टफ टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है। एक बार करवाएंगे, 2 बार करवाएंगे, पिछले साल भी 2 या 3 बार करवाया था पूरे साल में। हर 2 महीने बाद भूल जाते हैं पोटेंशियोमीटर। और इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं भी, पता चला स्कूल के सीबीएसई के एनसीईआरटी में ही है भाई, कुछ भी डायग्राम बना देंगे, बच्चे डायग्राम देख के डर जाएंगे। कैसे? ये डायग्राम बना दिया, वो ये कह रहा है एक बार इससे बंद कर दिया, इससे बंद कर दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बैलेंसिंग लेंथ अगर x1 है तो मैं कह दूंगा E1 इज VAB x1 by L। फिर इसने जाके इसको ऑन ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, इसको यहां से बंद कर दिया, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. तो E2 कितना हो जाएगा? VAB x2 by L। तो मैं ये कहूंगा I can find ratio of unknown EMFs E1 by E2 is x1 by x2। एनसीईआरटी वाला कहता है नया टॉपिक, नया टॉपिक, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। मैंने कहा ग्रेट, यू रॉक। बोलो हाँ, सही है कि नहीं सही है? ये फॉर्मूला बना दिया जी, ये फॉर्मूला बना दिया, Yes. और फिर सीबीएसई वाले बच्चे रट रहे हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है? देन दे ड्रीम ऑफ आईआईटी। आगे बढ़े, रटने से कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया ना? 1 मिनट सर बस। Yes, sir. और इसका टॉपिक का नाम दे दिया क्या? कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। आगे बढ़े गाइस। हाँ भाई, अच्छा ये बताओ, मान लो मेरे पास ये सर्किट है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और मुझे निकालना है VP माइनस VQ, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, हाँ या ना? प्रॉब्लम क्या होगी? इफ यू गो अहेड एंड यूज अ वोल्ट मीटर, इफ यू गो अहेड एंड यूज अ वोल्ट मीटर, problem would be there are no ideal voltmeters, there are no ideal voltmeters। भाई a voltmeter will behave like a resistor, and once it starts behaving like a resistor, it will be a 4 loop circuit, हाँ या ना? it will be a 4 loop circuit, some current will be going in this part also, हाँ या ना? Yes, समझे कि sir. नहीं समझे? सॉरी 4 लूप नहीं, 3 लूप सर्किट, 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप, हाँ या ना? 3 लूप सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और फिर इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? IR। कैन आई से VP माइनस VQ की वैल्यू चेंज हो गई, VP माइनस VQ की वैल्यू चेंज हो गई है, जो निकालनी थी वो वैल्यू थोड़ी बची अब। बोलो हाँ। अगर R बड़ा होगा
अगर R बड़ा होगा तो इसमें करंट छोटा होता जाएगा, और R इंफिनिटी होगा तो करंट 0 हो जाएगा, तो फिर जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाँ। हाँ सर। तो प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट यूज अ वोल्ट मीटर, यू नीड एन आइडियल वोल्ट मीटर टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Vp माइनस Vq। बोलो हाँ। समथिंग which does not draw this current, which does not draw this current, हाँ या ना। मैंने कहा चलो मान लो मुझे Vp माइनस Vq निकालना है इस सर्किट में, क्या करूं क्या करूं। पहले मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए, सॉल्व करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए P और Q में से कौन सा हाई पोटेंशियल है, कौन सा लो पोटेंशियल है। अगर मान लो मुझे पता है कि P वाला हाई पोटेंशियल है और Q वाला उसके कंपैरिजन में लो पोटेंशियल है, अगर ये पता है मुझे, तो मैं एक सर्किट लेके आऊंगा, पोटेंशियोमीटर सर्किट। ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा। A हमारा हाई पोटेंशियल है, B मेरा लो पोटेंशियल है। पॉजिटिव वाले पॉइंट को मैं उठा के कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिव वाले पॉइंट से, नेगेटिव वाले पॉइंट को लगाऊंगा गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे स्लाइड मरवाऊंगा। स्लाइड करते करते कोई पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर इसमें करंट 0 हो गया, इसमें करंट 0 हो जाएगा, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं इसमें भी करंट 0 हो जाएगा। हाँ सर। सही है। तो क्या Yes, मैं sir. कह सकता हूं Vp माइनस Vq की वैल्यू वही हो गई जो पहले थी। सही है, Yes, sir. वो वही हो गई जो पहले थी। और पहले क्या थी जो निकालनी था हमें Vp माइनस Vq। कैन आई से नाउ Vp माइनस Vq would be nothing but Vp minus Vq would be nothing VAJ. Can I say that will be VAB x by L? Obviously ये चीज तभी कर पाओगे जब Vp minus Vq should be less than VAB। बोलो हाँ। Yes, sir. क्या मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियोमीटर इज लाइक आइडियल वोल्ट मीटर? इट इज बिहेविंग लाइक आइडियल वोल्ट मीटर। जुगाड़ करके हमने आइडियल वोल्ट मीटर वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी by varying this voltage, by varying this voltage, by varying this length। बोलो हाँ। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा पढ़ाने के स्टाइल में मैंने सबसे पहले ये बकवास करी, एक्सपेरिमेंट, that experiment played a major role in understanding what I'm trying to do or not? You're getting this experiment or not, guys? अरे समझ में आया है नहीं आया है? हाँ सर, आगे से नीचे वाला दिखा दो एक बार। ओके हाँ भाई। गाइस हो जाए तो बता देना। लिख लिया? हाँ सर। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी छोड़ो, मतलब जनरली किताबों में क्या लिखा होता है, जो पोटेंशियोमीटर का यूज है। मैं तो कह रहा हूं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट निकालना होगा वहां पे यूज होएगा पोटेंशियोमीटर। उन्होंने यूज में क्या बोला है, अननोन ईएमएफ निकालो। मैंने कहा ओके। मैं तो कह रहा हूं कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कंपेयर कर दो ईएमएफ को। मैंने कहा ओके। और एक और यूज बोला है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल।
ठीक है, ये वाले को समझेंगे, समझेंगे फिर रट लेंगे, समझेंगे फिर रट लेंगे, चलेगा गाइस? सर ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार करा जाएगा, इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार किया जाएगा। एक बार तो ये पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट बनाओ, मैं ये कह रहा हूं ये E1 था, ये R1 था, ये R था, ये अननोन सेल था, ये अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस था। गैल्वेनोमीटर लिया, बैलेंसिंग लेंथ निकाली, इससे तो क्या निकलेगा, ई निकलेगा। ई हो जाएगा VAB x1/L, ये A है ये B है, चलेगा यहां तक? ये पहला पार्ट ऑफ द सर्किट हो गया, पहला पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हो गया, इससे अननोन EMF निकाला। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या निकालना है गाइस, इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालनी है अननोन सेल। गॉट इट? एक काम करो, थोड़ी देर के लिए पोटेंशियोमीटर को भूल जाओ, सर्किट ये बना लो, यहां पर एक और रजिस्टर लगा लो R', चलेगा गाइस? ये कोई सर्किट है। कैन यू फाइंड VP माइनस VQ? एनीबॉडी? व्हाट इज VP माइनस VQ? फॉरगेट अबाउट पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज VP माइनस VQ? कौन सा हाई 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 पोटेंशियल है, ये P है, लो पोटेंशियल कौन सा है, Q है। इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा I, किस किस को ये समझ में आ गया? यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ VP माइनस VQ, करंट ऐसे जा रहा है I, करंट ऐसे जा रहा है I, कैन आई से VP माइनस माइनस VQ? IR प्लस E। या तो IR' हो जाएगा या हो जाएगा माइनस IR प्लस E, हाँ या ना? इसमें I कितना है, इसमें I कितना है, E अपॉन R प्लस R प्लस R', हाँ या ना? किसी से भी सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ER' अपॉन R प्लस R', या ये कह दो E माइनस I को लिख दिया E E अपॉन R प्लस R' इंटू R, तो यही बन जाएगा ER' अपॉन R प्लस R'। एवरीबडी गॉट दिस और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब तुम कहोगे इस एक्सपेरिमेंट से क्या होने वाला है? बेटा इस एक्सपेरिमेंट में क्या करो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करो, ये VP माइनस VQ की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी पोटेंशियोमीटर वाले सर्किट पे लगा के निकाल सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट था, ये A था, ये B था, ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था। तो एक काम करते हैं, P का पॉजिटिव टर्मिनल को, P वाले पॉइंट को A से जोड़ दो, और Q वाले पॉइंट को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, बैलेंसिंग लेंथ ऐसी आएगी x2, जिसमें इसमें करंट 0 हो जाएगा, इसमें करंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब, अब ध्यान से सुनो मैं जब बोल रहा हूं, इसमें करंट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो करंट आ रहा होगा वही करंट जा रहा होगा। तो ये सर्किट अलग से आइसोलेट हो गया, और ये सर्किट अलग से आइसोलेट हो गया। बोलो हाँ। यस सर यस सर। तो ये चीज वैलिड हो गई ना, ये वाली चीज वैलिड हो गई या नहीं हो गई फिर से? एंड दिस शुड बी इक्वल टू VAB x2/L। क्या मैं बिना सॉल्व करे कह सकता हूं कि x2 की वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस देन x1 की वैल्यू? ये मत कहना मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि हाँ VAB x2/L है, ER' अपॉन R प्लस R', तो ये लेस देन E है या नहीं है? तो x1 से भी तो छोटा होएगा। मैंने कहा रुको, x1 से छोटा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सेकंड केस में डिस्चार्जिंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, और यहाँ पर EMF निकाल रहे हो, तो डिस्चार्जिंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस तो EMF से छोटा ही होगा ना? बोलो हाँ। यस सर। टेक्निकली कोई बोले तो हम क्या निकाल रहे हैं सेकंड केस में? डिस्चार्जिंग सेल का EMF निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं? एवरीबॉडी?
गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो डिस्चार्जिंग सेल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो अननोन ईएमएफ से तो छोटा ही आएगा या नहीं आएगा? ई माइनस आई आर निकाल रहे हो, पहले ई निकाल रहे थे, तो x2 की वैल्यू डेफिनेटली लेस देन x1 आएगी। अब इसके अंदर दोनों चीजों का रेशियो ले लो, दोनों चीजों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा? x2 by x1 इज r डैश अपॉन r प्लस r डैश। ये हो रहा है नहीं हो रहा है? इस वाली इक्वेशन का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो ले लो, ई कट जाएगा, ये बन जाएगा। यहां पे r डैश अगर नोन होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस R निकाल लोगे। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. आर यू श्योर? Yes, sir. टफ तो नहीं था? सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन ऑन पोटेंशियोमीटर, वेरी नाइस क्वेश्चन ऑन पोटेंशियोमीटर। लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? Let us try to do this question. In the circuit shown, AB is a 10 ohm uniform 50 centimeter long slide wire. This is 10 ohm का 50 सेंटीमीटर का वायर है। बोलो हाँ। E1 is 2 volt of negligible internal resistance. R1 and R2 are 15 ohm and 5 ohm respectively. When K1 and K2 are both open, K1 open है, अगर K1 open है तो इसका मतलब 15 ओम वाला रजिस्टर यूज में है। बोलो हाँ। K1 अगर ओपन है तो 15 ओम वाला रजिस्टर यूज में है ना? किस किस को हाँ, बात समझ sir. में आ रही है? और K2 ओपन है तो ये रजिस्टर किसी यूज में नहीं है, कोई यूज में नहीं। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी रही होगी, वो निकाली है, पूछी है, इसमें बनाया नहीं है लेकिन पूछी है। बोलो हाँ, इसका मतलब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगी। अब ये कह रहा है कि when K1 and K2 are both open, galvanometer shows no deflection for 31.25 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो AB के अक्रॉस। AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय 10 plus 15 into 10. Can I say that will be VAB? बोलो हाँ। Yes, sir. 2 डिवाइडेड बाय 15 plus 10, ये तो हो गया करंट, इंटू रेजिस्टेंस 10, तो ये VAB हो गया। कितना हो गया? 20/25। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इज VAJ। VAJ क्या होना चाहिए? E2 के बराबर होना चाहिए। ये E2 की वैल्यू आ गई। गाइस गॉट इट और नॉट? 1 मिनट तक सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया पूछ लो। 20 multiplied by 31.25 divided by 50 and divided by 25, that's 0.5. So this is your A. किस किस को समझ में आया है? नहीं आया तो पूछना बनता है। Everybody got it? Yes, sir. पक्का? अब देखो क्या बोल रहा है ये सेकंड पार्ट। When K1 and K2 are both closed, balance length is 5 सेंटीमीटर। यार इसको क्लोज कर दिया और इसको भी क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया तो ये 15 ओम तो यूजलेस हो गया। बोलो हाँ, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या मैं सिंपली कह सकता हूं इस केस में इस पूरे के अक्रॉस, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही हो जाएगा? डायरेक्टली बोल दिया, समझे? अबे R1 को शॉर्ट कर दोगे तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? भाई सबको समझ में आया है? एवरीबॉडी? निशा, निशा समझ में आ रहा है? Yes, sir.
मैं कह रहा हूँ ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जब तुम P1 को बंद कर दोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 50, 2 डिवाइडेड बाय 50 इनटू एजे कितना दिया हुआ था 5, हाँ या ना। तो ये आ गया 0.2 वोल्ट। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. अब इसने नीचे K2 को भी तो बंद किया है, तो वो ईएमएफ थोड़ी नाप रहा है, वो क्या नाप रहा है? वो नाप रहा है I5। I5 शुड बी 0.2। किस किस को ये समझ में आया? I हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय R प्लस 5 इंटू 5 एवरीबडी। सही है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? So this is 2.5 divided by 0.2 minus 5 that's 7.5. So internal resistance कितनी आ गई guys? 7.5 आ गई। अब तीसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आओ। बैलेंस लेंथ AJ निकालो जब K2 ओपन है और K1 क्लोज्ड है। K2 ओपन है, ये ओपन है, लेकिन K1 क्लोज्ड है। तो जब K1 क्लोज्ड है तो ऊपर वाले सर्किट में तो क्या हो गया? ये हो गया। इस पूरे के अक्रॉस कितना है? 2 वोल्ट। और K2 ओपन है तो नीचे क्या नाप रहा है? ये 0.5 वोल्ट को नापना है। बोलो हाँ, सही तो है। K2 को ओपन कर दिया तुमने और K1 क्लोज कर दी, तो हमें ये देखना है कि कितने लेंथ X के अक्रॉस 0.5 वोल्ट आता है। मैंने कहा देखो ऐसा है, 2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू X शुड बी 0.5, हाँ या ना? Everybody got it or not? आंसर शुड बी 12.5। नहीं समझ में आया भाई? तुम लोग बोलोगे नहीं, मेरे को परवाह नहीं। तो मतलब मैं बहुत बार हो चुका, पूछ लिया कि भाई आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट गिव अ डैम। सर ये दोबारा बता दो एक बार। कहाँ से? लास्ट वाला या पहले 2 वाले? सर वो सेकेंड वाला। सेकंड वाला या थर्ड वाला? सर दोनों। तो जब सेकंड बता रहा था तब क्यों नहीं पूछ रहे थे यार? हम ये कह रहे हैं, सेकंड वाले में कह रहा है, पहले वाला हो गया था 0.5 वोल्ट वाला। ये कह रहा है जब K1 एंड K2 आर बोथ क्लोज, ये क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दोगे तो ऊपर वाला सर्किट बनेगा ये, चलेगा। और नीचे वाले को क्लोज कर दोगे तो सर्किट बनेगा ये, और ये बैलेंसिंग लेंथ है 5, ये था 50। अब इस ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कहना इसे सीधा बोल सकता हूँ 2 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 2/50 इंटू 5। दिस इज वी ए जे। बोलो हाँ, ये Yes, जे है। sir. ये आ गया तुम्हारा 0.2 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये था 0.5, ये था R और ये था 5। तुम्हें इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? हम ये कह रहे हैं इस सर्किट के अंदर ये अगर 0.5 है, ये R है, ये 5 है, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है? PQ के अक्रॉस कितना होता है? 0.5 डिवाइडेड बाय R प्लस 5 इंटू 5, इसी को 0.2 बोलेंगे। गॉट इट और नॉट?
हाँ यस सर। इससे R निकल जाएगा, which incidentally came out to be 7.5, which incidentally came out to be 7.5। उसके बाद मैंने सारी चीजें फिर से डिलीट कर दी, उसके बाद मैंने सारी चीजें फिर से डिलीट कर दी। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में कह रहा है बैलेंसिंग लेंथ निकालो जब K2 ओपन है, K1 क्लोज्ड है। K1 ये है, इसे क्लोज कर दिया, इसे क्लोज कर दिया तो सर्किट ऊपर वाला तो बन गया यही, ये 10 ओम है और ये हमारा 2 वोल्ट है। इसका मतलब इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 50। बोलो हाँ। और K2 को ओपन किया है, K2 को ओपन कर दिया, इसका मतलब ये रजिस्टर यूज में नहीं है, हाँ या ना। तो सिर्फ E2 हो गया, E2 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब E2 को बैलेंस कर रहा होगा एक पॉइंट पे लेंथ, हाँ या ना। E2 की वैल्यू निकाली थी 0.5, तो ये लेंथ x ऐसी होनी चाहिए जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 होना चाहिए। तो 0.5 शुड बी पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज 2/50 मल्टीप्लाइड बाय x। डन। गॉट इट? यस सर हो गया। दैट इज गोना बी 12.5। उड़ा रहा हूं मैं।